Good morning, students. Students, as you know, we recently conducted our full foundation second of accounts, which is according to the JK board pattern. Students, today I am going to discuss that paper with you. Students, as you know, कि सबसे पहले हमें जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़नी होती हैं, तो मैंने आपको स्क्रीन पर एक बच्चे का पेपर भी शेयर किया हुआ है और क्वेश्चन पेपर भी शेयर किया हुआ है। अब मैं देखूंगा इन बच्चे ने पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया और क्या क्या गलतियां की थी, वो सब आपको मैं समझाऊंगा। आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़नी होती हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जनरल इंस्ट्रक्शन बता दी थी कि अकाउंट्स में क्या क्या पॉइंट्स याद रखने होते हैं, ठीक है, क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़नी होती हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम सेक्शन ए पे आते हैं, दैट इज़ 1 मार्क्स। तो देखिए बच्चे 1 मार्क्स की सेक्शन थी, इन्होंने क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स बता देता हूँ कि क्या आंसर होंगे इनके। ऑब्जेक्टिव इन्होंने भी ठीक किए हुए हैं। जैसे दिशा और आबा पार्टनर हैं, फराद एडमिट हुआ, फराद को 1/5 शेयर मिलेगा। तो इसका मतलब रिमेनिंग कितना बचा, 4/5 किसको मिलेगा, वो दिशा और आबा को, ठीक है। तो बोला हुआ फराद जो होगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेगा। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब 1/5 कैपिटल मिलेगी इसको। तो कैपिटल निकालनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट होगी इसमें। तो लिखा हुआ है कि दिशा और आबा की जो कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वो 64,000 और 46,000 है। तो बच्चे अगर मैं टोटल कैपिटल को एक्स मानता हूँ तो 46 + 64 कितना हो जाएगा, 1,10,000 हो जाएगा। 1,10,000 किसके बराबर हो जाएगा, 4/5x, क्योंकि ये 4/5 शेयर है दोनों का, दिशा और आबा का। तो इससे x निकल जाएगा इंटू 5/4, और इससे जो फराद का शेयर निकल जाएगा वो कितना, 1,10,000 इंटू 5/4 इंटू 1/5। तो बच्चे फराद का शेयर जाएगा 27,500। अगला दिया हुआ मोहित और रोहित पार्टनर हैं, कैपिटल जो है वो 80,000 और 40,000 दी हुई है बच्चे। तो दोनों की, और इनका प्रॉफिट जो अर्न किया है वो 30,000 दिया हुआ है। पूछा मोहित का शेयर कितना होगा। तो बच्चे मैंने बताया था जब कुछ गिवन ना हो तो शेयर इक्वली मानना होता है कि ये प्रॉफिट शेयर इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इक्वली मतलब मोहित का हाफ हो गया, तो 30,000 का हाफ कितना हुआ, 15,000। इसका 15,000 आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए सौरभ श्रीन और सोमेश पार्टनर हैं, रेशो भी दी हुई है, ओल्ड रेशो दी है, सोमेश रिटायर हो गया है, न्यू रेशो भी दी हुई है आपको। तो गेनिंग रेशो निकालनी है। गेन रेशो का फॉर्मूला लगाना हमने, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर 3:2 है। मोहित रोहित पार्टनर है, कैपिटल 80,000 और 40,000 है दोनों की। प्रॉफिट दिया हुआ फर्म का 30,000। पूछा मोहित का शेयर कितना होगा। तो मैंने बताया था जब कुछ गिवन ना हो तो इक्वल शेयर मानते हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली बांट रहेंगे। तो 30,000 का 1/2 कितना हो गया, दैट इज 15,000। 15,000 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बोला हुआ है कि प्रोपोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। तो बच्चे में बताया था रिजर्व कैपिटल होती है, ठीक है, इसका रिजर्व कैपिटल होगा इसका आंसर। अब देखिए इन्होंने क्वेश्चन कौन सा अटैम्प्ट किया है। इन्होंने सबसे पहले लॉन्ग आंसर अटैम्प्ट किए। 15 मार्क्स का क्वेश्चन, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 15 इन्होंने वो अटैम्प्ट किया। उसके 2 पार्ट थे, इन्होंने सेकंड वाला पार्ट अटैम्प्ट किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट भी आसान था। CRX कंपनी है, 5,000 शेयर इशू किए हैं, 100 ईच, पेबल 40 ऑन एप्लीकेशन, 50 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल में 10 रुपीज़ आए। तो शेयर सब्सक्राइब और मनी रिसीव हो गई है। तो आप मुझे बस जनरल एंट्रीज करके दे दो। तो सिंपल जनरल एंट्री करनी थी, इसके भी 8 मार्क्स मिल जाते हैं। पर इन्होंने ये वाला क्वेश्चन किया क्योंकि एंट्रीज कम थी इसमें। लिखा हुआ है अमर लिमिटेड फॉरफिट 30 शेयर्स, 100 ईच, 60 कॉल्ड अप। जितने कॉल्ड अप किए होते हैं उससे ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो किसको इशू किया, बाहर को। बाहर ने खाली 20 रुपीज़ ही पे किए, 40 नहीं पे किए। तो बच्चे जितने पे किए हुए वो शेयर फॉरफिट में आ जाएंगे। जैसे 30 to 20 शेयर फॉरफिट में आ गए। टोटल कितने, 30 to 60 वो शेयर कैपिटल में आ गए। जो नहीं पे हुए वो कॉल इन ईयर्स में आ गए। फिर रीशू 15 शेयर रीशू किए हैं, 60 पेड अप के थे 45 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। तो मतलब बैंक में 45 से आएंगे, 45 × 15 675। टोटल कितना हो गया शेयर कैपिटल में, 15 × 60 900। जो बाकी हो गया वो हमारा शेयर फॉरफिट में चला गया, लॉस हो गया। 15 × 15 225। अब हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, फॉर्मूला लगा देंगे कि कितना अमाउंट था फॉरफिट शेयर का, कितने शेयर फॉरफिट हुए थे, इनटू कितने शेयर रीश हुए थे, माइनस 225 जो लॉस हुआ था, 75 रुपीज़ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो बच्चे ये क्वेश्चन 8 मार्क्स इनको पूरे मिल गए। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन जो था वो 16th क्वेश्चन था, उसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी में और था। थ्योरी इजी थी, गुडविल का मीनिंग लिखना था और फैक्टर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल लिखना था। तो इन्होंने बड़े बेटर तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। देखिए इन्होंने सबसे पहले गुडविल की का मीनिंग लिखा, दैट इज़ एनफ
काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, फिर इसके फैक्टर्स का फ्लो चार्ट बनाया बड़े अच्छे तरीके से, फिर सभी पॉइंट्स को बेटर तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। तो इनको इस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिले हुए, दैट इज़ 8 मार्क्स। काफ़ी अच्छे तरीके से अटैम्प्ट किया था इन्होंने। नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 14। अब इन्होंने क्वेश्चन नंबर 14 जो किया मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। उसमें बच्चे 2 क्वेश्चन थे, एक अशोका वाला था, शेयर का क्वेश्चन था एक, और एक बच्चे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना था। तो इसमें 2 चीज़ें बनानी थी और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। इन्होंने ये वाला क्वेश्चन किया, बड़ा बेटर तरीके से अटैम्प्ट किया इन्होंने। लिखा हुआ है कि अशोका लिमिटेड कंपनी इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 एट ए प्रीमियम ऑफ ₹4 फॉरफिट 1000 शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। ₹2 फाइनल कॉल में नहीं मिले हैं, इसका मतलब प्रीमियम मिल गया हुआ है। अगर प्रीमियम मिल गया, प्रीमियम नहीं शो करते हैं। तो पहली एंट्री हमें समझ आ गई क्या बनानी है। शेयर कैपिटल अकाउंट डियर 20,000 क्यों 1000 × 20, तो कितने रुपये मिले हैं? 18 रुपीज़ मिले, ₹2 नहीं मिले हुए हैं। जो नहीं मिले वो कॉल इन एरिया में चले गए, जो मिल गए वो शेयर फॉरफिट में आ गए। फिर रीइशू के हिसाब से क्या किया, 400 एक बार रीइशू किए और 200 एक बार रीइशू किए। 400 जो रीइशू किए वो 14 के हिसाब से किए और 200 जो किए वो 20 के हिसाब से किए। तो 2 अलग एंट्रियाँ लिख दी इन्होंने, एक बैंक अकाउंट DR, 2 शेयर फॉरफिट अकाउंट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 14 रुपीज़ के हिसाब से 400 शेयर इशू किए थे, वो बैंक में चला गया, बाकी लॉस हो गया और टोटल इसमें हमारा अमाउंट आ गया, दैट इज़ 8000 किसमें, 2 शेयर कैपिटल में। फिर जो 2000 शेयर अगेन जो रीशू हैं 20 रुपीज़ के हिसाब से, वो सिंपल एंट्री आएगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर बच्चे इसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें, इन्होंने लगाया हुआ फॉर्मूला। कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कैसे ट्रांसफर करना है, कितना अमाउंट फॉरफिट हुए थे, कितने शेयर फॉरफिट हुए थे, इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइशूड माइनस जो लॉस था वो 4800 आ गया। सेकंड 200 शेयर के लिए भी सेम, कितना अमाउंट था फॉरफिट का, कितने शेयर फॉरफिट हुए थे, रीइशू कितने हुए थे, माइनस लॉस तो था ही कुछ नहीं, दोनों को प्लस कर दिया, दैट इज़ 8400। तो 8400 से एंट्री लिख दी, इनको उस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिल गए। देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन जो है इन्होंने क्वेश्चन नंबर 13 किया हुआ है, बड़े अच्छे तरीके से अटैम्प्ट किया इसको। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में, होप लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, 20 एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट, बैलेंस कॉल। बैलेंस कितना हो गया, 20 + 30 50, बैलेंस ऑन कॉल हो गया 50 रुपीज़। 40,000 शेयर जो थे वो रिसीव हुए हैं, तो मतलब कब रिसीव हुए हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, सारी एंट्रियाँ 40,000 से आएंगी, इन्होंने सारी एंट्रियाँ 40,000 से की हुई हैं, तो इनको इस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिले हुए हैं। ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 12th में इन्होंने क्वेश्चन डिसोल्यूशन का था। नियति, कार्तिक और आतिक पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर रेशियो भी दी हुई है, फर्म डिसॉल्व हो चुकी हुई है, पूछा गया हुआ है कि ये एंट्रियाँ करके दे दो हमें, 5 एंट्रीज थी। तो बच्चे पहली एंट्री जो थी वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ द फर्म 45,000 पेड बाय नियति, तो एंट्री आएगी रिलाइजेशन अकाउंट टू नियति अकाउंट। ठीक है, फिर लिखा हुआ है क्रेडिटर्स टू होम 60,000 वर ड्यू, क्रेडिटर्स के 67,000 ड्यू थे, जिसमें से इन्होंने फर्नीचर एक्सेप्ट कर दिया 35,000 का। तो मैंने बताया था क्रेडिटर्स को अगर कोई एसेट देते हैं एंट्री नहीं करते, 35,000 की एंट्री नहीं होगी, पर बैलेंस पे किया हुआ कैश में इसकी एंट्री होगी। बैलेंस कितना बचा, 67,000 में 35 माइनस किया 32,000, तो एंट्री डाली है इन्होंने रिलाइजेशन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, कार्तिक हैज़ गिवन द लोन 18,000 टू द फर्म विच पेड बाय हिम, तो कार्तिक ने लोन दिया था फर्म को, तो वो पे हुआ है, तो कार्तिक लोन अकाउंट आना चाहिए था, इन्होंने रिलाइजेशन अकाउंट किया था, गलत था, कार्तिक लोन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ 85,000 टेकन और बाय रातिक 72,000, जितने का लिया उसी की एंट्री आती है रातिक कैपिटल टू रिलाइजेशन अकाउंट। स्टॉक ऑफ ये कर दिया। अगला, एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटेड 60,000 पेड बाय दी कार्तिक, कार्तिक ने पे किया हुआ है, तो कार्तिक का नाम भी आएगा रिलाइजेशन अकाउंट DR टू कार्तिक अकाउंट। फिर लास्ट एंट्री जो थी, लॉस ऑन अमाउंट ऑफ डिसोल्यूशन 40,000, 6 एंट्रियाँ थी, 6 एंट्रीज थी इसकी। लॉस दिया हुआ तो मैंने बताया था आपको लॉस पार्टनर्स को देना पड़ता है, तो डेबिट करेंगे पार्टनर्स को, नियति, कार्तिक, रैतिक अकाउंट DR टू रिलाइजेशन अकाउंट ओल्ड रेशो में। तो बच्चे ये एंट्री ऐसे करनी थी, इन्होंने ठीक किया, एक माइनर गलती की थी, उसका मार्क्स कटा है इनका। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो किया इन्होंने वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, कैपिटल शेयर कैपिटल का मीनिंग और वेरियस टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। पहले उन्होंने 5, 6, 7 का लाइन्स का मीनिंग लिखा, फिर टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल इन्होंने लिखी, फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया, तो इनको फुल मार्क्स मिल गए इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 था, ये इन्होंने गलत किया था। कंपनी इशूड 8,000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच
एट डिस्काउंट पे इशू किया था, तो एंट्री आनी चाहिए थी बैंक अकाउंट DR2 डिपेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। तो इन्होंने यहाँ पे डिस्काउंट शो कर दिया था, वो मैंने काट दिया, 72,000 आएगा, क्योंकि डिस्काउंट 10% है। कितने बच्चे 10% है, तो 100 का 10% होगा 90, तो 8,000 इंटू 90 था 72,000, तो 72,000 यहाँ पे आएगा, 72,000 यहाँ पे आएगा। ठीक है बच्चे, 7,20,000, 72 नहीं 7,20,000। फिर एंट्री आनी चाहिए थी, ये एंट्री गलत हो गई थी इनसे। फिर एंट्री आनी डिपेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट DR, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट DR टू 12% डिपेंचर अकाउंट। तो बच्चे डिपेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 72,000 आएगा, 80,000 जो डिस्काउंट था वो लिख देंगे, और टोटल अमाउंट डिपेंचर एप्लीकेशन डिपेंचर अकाउंट में कर देंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था, माइनस से गलती हुई थी इनसे, इसके मार्क्स कटे हुए इनके, तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह करना था। नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 9, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए बोला गया हुआ है। ड्राइंग जो है यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर बोला हुआ है। ठीक है, आपको रेट भी दिया हुआ है, फॉर्मूला लगा देंगे, अमाउंट रेट AP अपॉन 12, AP हो गया एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता ही है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर सेकंड ड्राइंग, दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो जब पहली ड्राइंग ली होगी तो 12 महीने बचे होंगे, जब लास्ट ली होगी 3 महीने बचे होंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे 7.5 बचेगा। तो फॉर्मूला लगा के इन्होंने आंसर निकाल दिया 6250। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने ठीक किया, इसको 4 मार्क्स मिले इसके। नेक्स्ट देखिए बच्चे, इन्होंने वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो थे 1 मार्क्स के, वो ऑब्जेक्टिव मैंने आपसे डिस्कस कर दिए, इन्होंने सारे ठीक किए हुए हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 पे आए हैं, ये वाला क्वेश्चन था बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 राका, सीमा और महेश वाला। ठीक है बच्चे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी है 5:3:2, और आपको जो न्यू रेशो है वो भी गिवन है 2:2:1। वर्कमैन कंपनसेशन फंड गिवन है आपको। गुडविल जो है फर्म की वो 70,000 दी गई हुई है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी दिया हुआ है, क्लेम 40,000 का यहाँ पे। तो कार्तिक सही क्लेम भी दिया गया हुआ यहाँ पे। फिर इसको प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी भी दिया, प्रॉफिट भी दिया गया हुआ है। 3 एंट्रियाँ करनी थी बच्चे, पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। इन्होंने वेल तरीके से उसको किया। सबसे पहले इन्होंने गेनिंग रेशो निकाल दी, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब इनको पता चल गया कि राका ने गेन किया है, राका ने सेक्रीफाइस किया है, सीमा ने गेन किया है, और महेश ने ना गेन किया ना सेक्रीफाइस किया। तो एंट्री आती गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो इन्होंने गुडविल का शेयर निकाल के 7,000 वो एंट्री डाल दी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि सीमा ने गेन किया है, गेन टू सेक्रीफाइसिंग 7,000। फिर वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया गया हुआ है और क्लेम भी दिया गया हुआ है। तो जो बाकी अमाउंट बचा होगा वो पार्टनर्स को डिवाइड कर दिया इन्होंने बेटर तरीके से। तो एंट्री आई वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट DR 90,000, 40,000 जो क्लेम था, बाकी 50,000 बचा, वो ओल्ड रेशो में हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राका, सीमा और महेश को। फिर प्रॉफिट जो है रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट दिया है वो पार्टनर को मिलेगा। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट DR2, राका टू, सीमा टू, महेश, ओल्ड रेशो में इन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरीके से इन्होंने ये क्वेश्चन भी बड़े बेटर तरीके से अटैम्प्ट किया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में 7th, इन्होंने 7th क्वेश्चन गलत किया हुआ है, माइनस से गलती हुई है। बताता हूँ क्या गलती है। बोला गया हुआ केत, बीना और वीना पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर रेशो इक्वली दी गई हुई है, बैलेंस शीट हमें दी गई हुई है। वीना की डेथ 30 जून 2019 को हुई थी। ठीक है, इनमें बोला गया हुआ कि आप एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ, बैलेंस कैपिटल अकाउंट में दिया गया हुआ है। प्रॉफिट जो सैलरी है वो टिल डेथ तक इनको मिलनी थी, पूरे साल की सैलरी जो 25,000 पर एनम के हिसाब से इनको मिलेगी। शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन दी बेस ऑफ ट्वाइस दी एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स। गुडविल का हमें एवरेज पास्ट ईयर से 3 साल के का एवरेज प्रॉफिट निकाल के इंटू 2 करेंगे तो बच्चे हमारी गुडविल आ जाएगी। और प्रॉफिट भी बोला गया हुआ है कि प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेस ऑफ एवरेज 3 ईयर्स कंप्लीटेड बिफोर डेथ। तो 3 साल का प्रॉफिट दिया गया हुआ है, उसी के एवरेज पे इनको भी प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। तो 3 साल का प्रॉफिट भी दिया गया हुआ है। वीना ने 15,000 विड्रॉल किए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने कैपिटल उतारी उसकी, वो ठीक किया। इन्होंने गलती क्या कर दी, 25,000 जनरल रिजर्व का भी शेयर में डिवाइड कर दिया ना। जनरल रिजर्व पूरा मिलेगा इनको। जनरल रिजर्व कितना, 30,000 का 1/3 कितना हो गया, दैट इज 10,000। तो जनरल रिजर्व को पूरा मिलना था 10,000। ठीक है बच्चे, क्योंकि जनरल रिजर्व थोड़ी इनको मंथ तक मिलेगा। ठीक है, जनरल रिजर्व पूरा मिलेगा। नेक्स्ट सैलरी जो थी वो 25,000 पूरे साल की थी। तो इन्होंने इनकी डेथ के अकॉर्डिंग जितनी, जब इनकी डेथ हुई थी
तो जितना इनका सैलरी का शेयर बना था वो दे दिया इनको, ठीक है, वो इनमें ऐड कर दिया। फिर बच्चे इन्होंने गुडविल यहाँ पे ये याद रखना, जनरल रिजर्व गलत किया था इन्होंने, यहाँ पे 3/12 नहीं आना चाहिए था, ठीक है। 30,000 टू 1/3 हो गया 10,000, यहाँ गलती हुई थी। फिर बच्चे एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया, ठीक है इन्होंने, पर इन्होंने यहाँ गलती कर दी कि वीना शेयर्स इन गुडविल, गुडविल का शेयर भी बच्चे बुरा ही आएगा, 3/12 नहीं आएगा, तो यहाँ पे 80,000 आएगा, ठीक है। 80,000 जो होंगे कौन बनेंगे, जो पुराने पार्टनर होंगे, ठीक है, केथ और वीना। तो बच्चे ये आएगा, यहाँ पे केथ कैपिटल अकाउंट आएगा बाय केथ कैपिटल अकाउंट बाय वीना कैपिटल अकाउंट, कितना 40,000 क्योंकि रेशियो इक्वल दी है तो गेनिंग रेशियो भी इक्वल होगी, ठीक है। गेनिंग तो जिसकी डेथ हुई है उसके खाते में देना पड़ेगा, तो यहाँ 40,000 रुपीज़ लिखने थे, ठीक है बच्चे। और नेक्स्ट जो था प्रॉफिट में जो शेयर बोला गया हुआ है वो इन्होंने ठीक निकाला हुआ है, दैट इज 10,000, क्योंकि 1,20,000 इंटू 1/3 डिवाइड बाई 3/12, जब तक उनकी डेथ हुई है तब तक ये अमाउंट इनके सस्पेंस अकाउंट में आएगा, तो ये प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट करना था 10,000। तो बच्चे जो अमाउंट आता प्लस करके वो इसका एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफर करना था, ठीक है। तो उसमें एक ड्राइंग भी थी, वो लेस कर देनी थी, जो अमाउंट आएगा एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अमाउंट गलत हो गया होगा, ये अमाउंट आया होगा 1,81,250, ठीक है। तो 15,000 माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 1,66,250। ये क्वेश्चन ऐसे करना था, यहाँ पे इनकी गलती हुई थी, मार्क्स कटे इनके। नेक्स्ट देखिए बच्चे, इन्होंने क्वेश्चन नंबर 8 जो था बड़े बेटर तरीके से अटैम्प्ट किया, डिपेंचर रिडम्पशन रिजर्व बोला गया हुआ था, इन्होंने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया, फुल मार्क्स मिल गए। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 24 इन्होंने बड़े बेटर तरीके से अटैम्प्ट किया। 24 में हमें 23 में और थी, तो 23 करो कि 24 करो, 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। इन्होंने सेकंड पार्ट अटैम्प्ट किया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बताना था। तो क्रेडिट सेल किसी में नहीं आती, कैश परचेज ऑपरेटिंग में आती है, प्लान परचेज इन्वेस्टिंग में आती है, इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग में आती है, शेयर इशू फाइनेंसिंग में आती है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर फाइनेंसिंग में आती है। तो इनको पूरे 6 मार्क्स मिल गए इस क्वेश्चन के। फिर इन्होंने क्वेश्चन नंबर 21 अटैम्प्ट किया, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी, जिसमें हमें करंट एसेट्स दिए हुए हैं, बिल पेबल दिए हैं, अदर करंट लाइबिलिटी दी है, करंट रेशियो निकालनी है। तो बच्चे अदर करंट लाइबिलिटी में बिल पेबल ऐड करेंगे तो बच्चे हमारी टोटल लाइबिलिटी आ जाएगी, टोटल करंट लाइबिलिटी आ जाएगी, और टोटल करंट एसेट दिए हुए हैं, फॉर्मूला लगाकर हम वहाँ से निकाल देंगे, दैट इज 2:1। 4 मार्क्स इसके मिल जाएंगे। 22 क्वेश्चन में इन्होंने अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में पूछा गया हुआ है, तो इन्होंने अंडर सब्सक्रिप्शन को बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया और विद एग्जाम्पल समझाया इसको, कि एग्जामिनर को अगर बाई चांस थ्योरी में प्रॉब्लम आएगी, एग्जाम्पल भी देखकर वो समझ सकते हैं। तो बेटर तरीके से इसको भी अटैम्प्ट किया गया हुआ है। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 जो था, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन आई, पर इन्होंने इसको भी बड़े बेटर तरीके से सॉल्व किया। हमें इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, इफ़ गुड्स आर सोल्ड 25% ऑन द प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट, ये भी दिया है। मुझे लिक्विड रेशो दी गई हुई है, मुझे करंट रेशो दी गई हुई है, मुझे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दी गई हुई है, मुझे करंट एसेट्स दिए गए हुए हैं। तो बच्चे देखिए, पहले करंट रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे, इससे हमारी करंट लाइबिलिटी आ जाएगी। फिर लिक्विड रेशो का फॉर्म लगाएंगे, इससे हमारे लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे। फिर करंट एसेट्स में से करंट लिक्विड एसेट्स माइनस करेंगे, इन्वेंट्री आ जाएगी। फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे, उससे बच्चे हमारा नेट सेल्स आ जाएगी, नेट सेल अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, नेट सेल आ गई। अब नेट सेल जब आई हमारी, तो उन्होंने बोला हुआ 25% ऑन दी कॉस्ट, तो क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लगाएंगे 25% ऑन दी कॉस्ट प्लस कॉस्ट, दैट इज 1,15 लाख, तो 15 लाख इसका आंसर आ जाएगा। तो बड़े बेटर तरीके से इन्होंने इसको भी अटैम्प्ट किया। अब बच्चे इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स जो अटैम्प्ट किए थे, उसमें से एक ऑब्जेक्टिव इन्होंने गलत किया था, ये वाला, ये गलत था। तो 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, यहाँ पे भी उन्होंने गलत किया, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। गुडविल एग्जाम्पल है, पेटेंट एग्जाम्पल है, कॉपीराइट एग्जाम्पल्स हैं, तो ये एग्जाम्पल्स लिख सकते थे इंटेंजिबल एसेट्स की। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस करंट एसेट नहीं होते, नो आंसर था इसका, ठीक है। और 2 एक्टिविटी रेशोज, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, डेटर टर्नओवर रेशो। तो ये क्वेश्चंस हम इस तरीके से अटैम्प्ट कर सकते थे पेपर को। तो देखिए, इस पेपर में इन्होंने पेपर जो किया उसमें माइनर मिस्टेक की, नियर अबाउट 75 मार्क्स का पेपर ठीक किया था, ठीक है, आउट ऑफ 80। तो मैंने आपको शेयर किया पेपर किस तरह इन्होंने अटैम्प्ट किया। तो बोर्ड में भी हमने पेपर्स को बड़े स्मार्टली अटैम्प्ट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, नाउ योर क्लास इज ओवर।